एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, स्वामी जी के पास कोई भाई आए तो महाराज जी कल्याण कैसे हो? बोले तुमने ब्याह कर लिया? बोले नहीं किया। बोले ऐसे रहना, ऐसे रहना, ब्याह मत करना। तो थोड़ा सा कच्चापन आया कि महाराज बुढ़ापे में अकेले संतान होती तो थोड़ा ठीक रहता है। बोले उसकी चिंता मत करना, बुढ़ापे की चिंता, सुन रहे हो ना सब, बिल्कुल मत करना। महापुरुषों का वचन केवल एक के लिए नहीं होता, सबके। गीता एक के लिए थोड़ी, हम सबके लिए, सार्वभौम सत्य है। कोई बुढ़ापे की चिंता तुम मत कर। ऐसा नहीं कि उसके लिए कहा, हमारे लिए अलग है कोई बात, हम सबके लिए। बूढ़े हो जाए कोई चिंता मत कर, बस तुम सेवा करते रहना, परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, जितनी बने उतनी करना, बुरा किसी का करना नहीं, और कोई लेना देना मत रखना। उनको चाहिए वही, कुछ नहीं करनी। स्वामी जी ने कह दिया, मान ली बात, सेवा करते रहते परिवार की, समाज की। बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए तो शरीर की सेवा की जरूरत पड़ी। जिनकी, जिन परिवार की सेवा की, वो बच्चे पोते भाई बंधु हो गए, उसमें अपने बड़े लग गए, अपने बड़े सब स्वार्थ में लग गए, कौन किसको संभाले। अब ध्यान दे, समझ ना बात। तो जिनकी परिवार की सेवा की उसने सारी उम्र, वो एक भी पास में नहीं है जब शरीर को, मेरे को जरूरत पड़ी। जैसे मैं घर में सेवा की, सब खेत खलिहान है, सब हमारे भी है ही है, और मैं छोड़ के आ गया, उनकी सेवा करके लिया कुछ नहीं। अब बताओ, अब मेरे कोई काम नहीं आए तो मेरा काम नहीं चल रहा है क्या? अब समझो उस बात को। हमने एक मान रखा बस इनसे मेरा काम चले। आपने अगर सेवा की नहीं ईमानदार, जैसे समझो उस रहस्य को, समझो। हाथ ने मुंह को जिमाया, मुंह से वापस क्या मिला? हाथ को कुछ मिला? कुछ हाथ को कभी कभी दांत के नीचे जीभ अंगली बड़ी कट जाए, साफ और करना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता मुंह से वापस हाथ को। और ये सोच करके हाथ अगर मुख को जिमाना छोड़ दे, देखो समझदार के लिए इशारा बहुत है, हाथ अगर मुंह को जिमाना छोड़ दे, हाथ जिंदा रहेगा? वो जो जिमा रहा है वही उसको प्रकारांतर से कैसे न कैसे वापस आ रहा है। हाथ मजबूत है, वही का वही जिमाया हुआ उसको वापस आ रहा है। अगर ये सोच के इनकी सेवा क्यों करें, मिला तो कुछ नहीं मेरे को, आप सेवा करते रहना, करते रहना। मैं आपको बताता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरों की सेवा ही सेवा करना, कोई कमी नहीं रहेगी। कहां से कैसे आएगा? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई कोई जमीन नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई जिम्मेवारी वाले परमानेंट नहीं है। माँ हो, पिता हो, जिन्होंने बचपन में पालन किया, वो नहीं है। बचपन में तो वो थे, माताजी है, पिताजी है, कोई अड़ोस पड़ोस है, परिचय वाले, अब वो कोई भी नहीं है इस समय। मैं अकेला ही तो हुआ, कोई नहीं, लाव लश्कर भी नहीं, कोई मेरा धंधा भी नहीं है। अब समझो उस बात को। तो क्या मेरे को रोटी नहीं मिल रही है? मेरा पालन नहीं हो रहा है? मेरे को समाज का आदर प्यार नहीं मिला? तुझे ठुकरा दिया? भगवान भी मिल जाएंगे तुम्हें, संसार का आदर सम्मान प्यार भी मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे लिए जो आवश्यक है सब कुछ मिलेगा। पर हित बस, दूसरों की सेवा करते रहो। मेरे को इनसे क्या मिलेगा इसकी चिंता ही मत करो, पीछे चलेगा सब तुम्हारे लाव लश्कर। सब पीछे चलेंगी चीजें छाया की तरह। हमारे पास बढ़िया बढ़िया चीजें आई हुई, गरम गरम खाने के लिए, तिल की पट्टी आई हुई है, समझेंगे नहीं, बादाम आए हुए हैं,
मैं बात करता हूँ, बहुत सारे नहीं है, हमारे लायक काफी हम खा ही नहीं सकते, इतना इतने हैं, और खाने में ही नहीं आते, इतने हैं, सीधी बात इतनी सी। यानी कि कोई दुकान ही उठ के हमारे पास आ गया, ऐसा नहीं है, सब चीजें हैं। तो क्या नहीं मिली हमें कोई चीज? ये रामायण की चुपाई ऐसे नहीं, पर हित बस जिनके मन में तिन कह जग दुर, तुम सेवा करते रहो जहां भी रहो। तो उस भाई के सारी उम्र सेवा की, परिवार समाज की, बुढ़ापे में जब जरूरत थी तब कोई नहीं पास में। तो एक बार तो ऐसा आया कि देखो, मैंने स्वामी से कहा तो था, पर अब तो फिर सत्संगी लोग कोई और के और ही सेवा करने वाले आ गए, अपने आप ही, कोई को बुलाया नहीं, किसी को खबर नहीं दी। स्वामी जी के सत्संगी उनकी सेवा करने के लिए आते, सत्संग भी सुनाते हैं। तब उसको रात में नींद आती है तो सपने में स्वामी जी आते हैं कि सेवा करने वाले काफी हैं कि और भेजूं। वो बरसों पहले जो शंका थी कि स्वामी जी बुढ़ापे में कौन से आ गए, और संत ने आश्वासन दिया कि इसकी चिंता मत करना, बुढ़ापे। एक संत को भी चिंता है, उसमें भी इतनी सामर्थ्य है भगवान में। बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? अब देखो पूछ रहे स्वामी जी, जैसे कल सुना तो राधा रानी पूछती है, तुम हमारे मेहमान हो ना, छक के प्रसाद पा लिया ना, समझ गई? गौ माता ही है, गौ माता। तो कैसी बढ़िया बात है। कोई कमी नहीं रहेगी, तो सेवा करते रहना। और ये जो शंका होती है कि हाय तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, इतना बढ़िया काम चलेगा, तुम निहालो, फिर तुम्हें जीना ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे साथी लोग कोई, आप लोग कोई बीच में कह देते हैं कि अगर आपके लिए कुछ रहने के लिए यहाँ रहो वहां रहो, बड़ी बड़ी जगह भी बहुत है, सदा तो नहीं कहते, कभी कभी कोई कह देते, कोई तो ठिकाना हमारा रखना ही चाहिए अपना, एक आधा कोई। ठिकाने ठिकाने वृंदावन में कहीं रहना चाहिए, कोई बाधा नहीं। यहां भी कहीं रहना चाहो, खाली पड़े सब, मकान के मकान खाली है। तो हमारे पास से अच्छा लगता है, गंगा जी बहती रहे बस, यही ठीक है। आपको तो कैसे लगता है कि भागम 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 भागम, ये कोई बात हुई? हमें ऐसे लगता है दोनों तरह के महात्मा होते हैं, नारद जी, सनकादिक, शिव सुखदेव, ये भागते रहते हैं। ये भागते रहते हैं, एक जगह टिकते ही नहीं गई। गोद वो निकाल ज्यादा ज्यादा, गाय दो जितनी थे समय टिकते हैं, भागते रहते हैं, नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण, तीनों लोग आनंद लेते रहते हैं, सैर सपाटे में रहते हैं। कितना बढ़िया जीवन है, सैर सपाटा करते रहते हैं, पिकनिक मनाते रहते हैं। तो और कोई ऐसे होते हैं एक ही जगह आयु बिता देते हैं, एक ही मकान में, एक ही आश्रम में रहते हैं। व्यास जी है, गुफा में रहते हैं। लोमस जी है, विश्वामित्र जी, सब ये आश्रम बना के रहते हैं।
व्यास तो कई हो गए, वेद व्यास, वेदों का व्यास किया, मतलब वो तो कृष्ण द्वैपायन है, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। और यूं वेदों का व्यास किया, वेदों का सरलीकरण किया। गीता क्या वेद का सार है, महाभारत सारे पुराण क्या वेदों का ही कथाओं के द्वारा सरलीकरण है। वेदों का जो मर्म उनको पता है, पर ये वेद सब समझ नहीं सकते, और इनके हित के लिए, इनके निकाल के जीवों के लिए सरल शिक्षा मिले, उसके लिए महाभारत पुराण ये सब रचे उन्होंने। ये पंचम वेद सारा व्यास है, ये व्यास मैंने विस्तार, इसमें तो कितने ढिगले हो जाएंगे, सब विस्तार से लिखा है। पर इसमें क्या कि मनोरंजन में फंस जाते हैं, इसमें गलती ये होती है, तो सरलीकरण किया हुआ है, पर इसमें हम उलझ जाते, सार नहीं पकड़ पाते, फिर विस्तार कर दिया तो फिर सार में, सार है क्या, सार है इसका व्यासस्य वचनम द्वय अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनम द्वय, दो वचन है व्यास जी के 18 पुराणों में, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अब शरणानंद याद आएगा तुम्हें, शरणानंद की महिमा इसीलिए सारा निचोड़ निकाल कर दिया, उसमें चूरी कर सके कोई, बुराई रहे तो भलाई कर, मन वाणी कर्म से किसी की बुराई करेंगे नहीं, बड़े जितनी भलाई करो और उसका फल अभिमान छोड़ो। सारा गीता रामायण भागवत सब आगे से, तो विस्तार भी जरूरी है, फिर उसका सार भी जरूरी है, नहीं तो विस्तार में फंस जाते हैं, फिर इडली डोसे में फंसे रहो, फिर ढिमचिक ढिमचिक कान फोड़ो में चले, तो सार क्या है इसका, हाँ बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, पांति कुछ आती नहीं बात, मनोरंजन में लगे रहते हैं, भागम भागम, चलो भाई चलो। कोई भीड़ देखने ही आ जाते हैं, भीड़ बहुत अच्छी लगती है, 20-30 हजार लोग आते होंगे, इधर से आते होंगे वो है? 30-40 हजार आते, खूब अच्छा है। तो कोई भीड़ देखने आते हैं, बड़ा आनंद होता, विराट रूप है, तो सार क्या है इसका, वो सार समझ में नहीं आएगा, बड़ा अच्छा लगा, फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे 10-5 दिन बाद, फिर कोई नई पराधीनता रहेगी, फिर कोई कथा मिले, ऐसे जीवन बीत जाएगा। तो वेद का व्यास तो कर दिया व्यास जी ने, पर इसमें फिर उलझने लग गए लोग, फिर वही ढाक के 3 पात हो गए। मनोरंजन तो हो गया, थोड़ा लाभ भी होता है, फिर भागवत लिखिए, भागवत, तो भागवत में भी काफी विस्तार, फिर शरणानंद जी हुए हैं, स्वामी जी शरणानंद जी महापुरुष हुए, सेठ जी ने भी सब विस्तार से लिखा, सारा ग्रंथों का सरलीकरण के। सेठ जी व्यास जी के पार्ट 2 है, सेठ जी के व्यास जी संस्कृत में लिखे, सेठ जी ने उसको और सरल कर दिया, हिंदी में कर दिया। व्यास जी का पार्ट 2 है, सेठ जी जयदयाल जी ग्रंथ का, गीता प्रेस का है, ये व्यास जी का, इस व्यास जी की वाणी का सरलीकरण है, सुगमता हर भाषा में, उड़ीसा में, कन्नड़ में, बांग्ला में, उर्दू में भी, नेपाली में भी, अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगाली में और मराठी में, गुजराती में, 25-30 भाषाओं में व्यास जी की वाणी, वेद वाणी को सरल किया है, और क्या है समझाया, सरल किया है। तो व्यास जी के स्वरूप है सभी, इनमें स्वामी जी थोड़े सार भी बताए, सार बताए, सार इतने है, शरणानंद जी और सारी सार कह दिए। ऊंचे से ऊंची 1 नंबर बात है, बुराई मत करो। और व्यास जी का सूत्र देख लो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुन लो।
श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुनकर धारण कर लो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। सनातन धर्म का मूल परिभाषा है एक लाइन में। जो तुम्हें अपने प्रति खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता, प्रतिकूल लगता है, बुरा लगता है, वो दूसरों के प्रति मत करो। इसमें भी रहस्य की बात भूल गए व्यास जी, उसको शरण जी ने पूरा किया। क्यों बुरा क्यों ना करें? क्योंकि तुम्हारा दूसरों के प्रति क्रिया हुआ, तुम्हारे प्रति कई गुना होकर के आएगा। ये सनातन धर्म, आचार संहिता, कानून, मूल कानून ही है सनातन धर्म में। कानून, क्या करना में क्या नहीं करना, क्यों नहीं करना, वो तो कानून, वो सनातन धर्म। सनातन का मतलब सदा से रहेगा, आगे भी रहेगा ये, और सभी के लिए, ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए, प्राणी मात्र के लिए। तुम जो मर्जी करो करो, खुली दे दी उसने, छुट्टी दे दी उसको, नतीजे उस हिसाब से वापस लौटेंगे।